नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ फेस्ट का विशेष पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी आरजे सखी कल्याणी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो असहज है लेकिन आवश्यक भी है। किशोर अवस्था, डिजिटल प्रभाव, बदलते संबंध और परिवार की बदलती भूमिका आज की हमारी चर्चा का विषय है। दोस्तों, हाल ही में सामने आई एक घटना ने हमें झकझोर दिया, लेकिन सवाल किसी एक घटना का नहीं है। सवाल है उस सामाजिक बदलाव का जो हमारे घरों के भीतर, हमारे बच्चों के मन में और हमारी डिजिटल स्क्रीन के पीछे चुपचाप आकार ले रहा है। आज 13 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो इस संक्रमण से गुजर रहे हैं, जहां डिजिटल दुनिया ही उनकी प्राथमिक वास्तविकता बन चुकी है। पहचान, लाइक्स, फॉलोअर्स से तय हो रहा है उनका वास्तविक जीवन। संबंधों की परिभाषा भी तेजी से बदल रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि किशोरों से जुड़े अधिकांश अपराधों में अक्सर परिचित लोग ही शामिल होते हैं। WHO और NFHS के अध्ययन संकेत देते हैं कि किशोरों की भावनात्मक और सामाजिक परिपक्वता से पहले ही वे डिजिटल प्रभाव के संपर्क में आ रहे हैं। ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि संरचनात्मक बदलाव है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययन बताते हैं कि किशोर मस्तिष्क का निर्णय क्षेत्र पूर्ण विकसित नहीं होता। इसका अर्थ है कि आवेग नियंत्रण कम और जोखिम लेने की प्रवृत्ति अधिक, भावनात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता अधिक। जब ऐसे मस्तिष्क पर रील्स, OTT, इन्फ्लुएंसर, संस्कृति और अनफिल्टर्ड कंटेंट का लगातार प्रभाव पड़ेगा तो सीमाएं धुंधली हो ही जाती है। ये केवल मनोरंजन नहीं, ये मनोवैज्ञानिक ढांचे को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये होता है कि क्या हम उपस्थित हैं? PEW रिसर्च बताता है कि शहरी परिवारों में डिजिटल स्क्रीन टाइम बढ़ा है, लेकिन बच्चों के साथ संवाद समय सीमित हो रहा है। पालन पोषण का अर्थ केवल सुविधा दे देना नहीं, संवाद, मूल्य, आत्मसम्मान और सीमाओं की शिक्षा, यही असली आधार है। जब संवाद का स्थान ही स्क्रीन ले ले तो मूल्य निर्माण का कार्य एल्गोरिदम ही तो करेगा। किशोरों पर इसका प्रभाव अधिक गहरा हो रहा है। आत्मसम्मान में कमी, पहचान की संकट, भावनात्मक निर्भरता, चिंता और अवसाद। संबंध यदि लेन देन मॉडल बन जाए तो आत्ममूल्य भी बाहरी स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है। ये समाज के लिए चेतावनी और संकेत है। ये केवल आलोचना का विषय नहीं है, ये एक सामूहिक समाधान की मांग करता हुआ विषय है। डिजिटल पेरेंटिंग, प्रतिदिन संवाद, समय सीमाओं की स्पष्टता, आयु उपयुक्त जीवन कौशल, शिक्षा, डिजिटल नैतिकता, काउंसलिंग की व्यवस्था, आयु सत्यापन तंत्र, कंटेंट वर्गीकरण, किशोर मानसिक स्वास्थ्य नीतियाँ, जागरूकता मंच, माता पिता और किशोरों के बीच संवाद अभियान। ये डराने का नहीं, जागने का समय है। बच्चे भविष्य नहीं, वर्तमान की भी नींव है। यदि उनकी मानसिक संरचना अस्थिर होगी तो राष्ट्र की संरचना बेशक प्रभावित होगी। तो आइए अपने बच्चों से संवाद शुरू करें। न्याय नहीं, मार्गदर्शन दें। प्रतिबंध नहीं, संतुलन बनाएं। उम्मीद है आप सभी आज से ही इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए कल्याणी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए न्यूज़ फेस्ट।